घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे शुक्र का गोचर। जी हाँ दोस्तों, शुक्र का गोचर होने जा रहा है सिंह राशि में, यानी कि शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वो अब जा रहे हैं सिंह राशि में। तो दोस्तों जब वो सिंह राशि में जाएंगे तो हर राशि वालों को कुछ ना कुछ प्रभाव देंगे, कुछ ना कुछ प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा। तो किस राशि के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस राशि के लिए लाभदायक होगा, किस राशि के लिए हानिकारक होगा, किस राशि में समस्याएं खड़ी करेगा, तो किस राशि में धन धान्य की वृद्धि कर देगा, उनके सुखों में बढ़ा देगा। किसी के माता पिता से किसी को लाभ हो जाएगा, किसी को भाई बहनों से लाभ हो जाएगा, तो किसी को इन्हीं चीज़ों से परेशानियां भी खड़ी कर देगा। कुल मिला के शुक्र का गोचर हर राशि पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, और क्या प्रभाव डालेगा ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं इस पूरे ही गोचर की जानकारी आपको दूं उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मेष राशि वालों के लिए दोस्तों 31 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक शुक्र का गोचर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त से 24 सितंबर तक जो शुक्र का गोचर हो रहा है, मेष राशि वालों को नौकरी संतान संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। मेष राशि वालों के नए दोस्त भी बन सकते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में जो मन मुटाव जैसी स्थिति चल रही थी वो स्थिति अब दूर हो जाएगी। जीवन साथी से इनको शुभ फल प्राप्त होगा। जिन लोगों की सगाइयाँ नहीं हुई या जो लोग काफ़ी समय से विवाह के लिए कहीं ना कहीं लड़कियां देख रहे थे, तो दोस्तों हो सकता है कि उनकी रिंग सेरेमनी हो जाए इस 31 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक के बीच में। आपको जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, हो सकता है उनको संतान की कोई खुशखबरी मिल जाए, या उनकी संतान नौकरी में कोई अच्छी तरक्की कर ले, या उनकी संतान को नौकरी मिल जाए, या संतान संबंधी कोई भी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। आपका वैवाहिक जीवन भी शुभ रहेगा इस समय। तो ये कह सकती हूँ कि मेष राशि वाले के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है। दूसरी राशि के लिए अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो चौथे भाव से होने जा रहा है, केंद्र भाव से होने जा रहा है। ये भाव जो होता है वह आपका सुख का होता है, वाहन का होता है, परिवार का होता है, आपके जीवन में लग्जरी बढ़ाने का होता है। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं देखूँ तो केंद्र भाव से देखूँ तो ये सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। कुल मिला के आपकी लग्जरी बढ़ सकती है, आपको परिवार का सुख अच्छा मिल सकता है, आप कहीं घूमने जाने के लिए भी कोई प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो रहा है वो कुल मिला के आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपका प्रेम बढ़ेगा अपने जीवन साथी के प्रति। राजयोग बन रहा है, पर राजयोग के साथ साथ में दोस्तों छोटी सी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि ये थोड़े से जो है रोग को भी बढ़ा सकता है। एसिडिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा। अगली राशि पर अगर दोस्तों मैं चर्चा करूं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि में शुक्र का गोचर जो होने जा रहा है वो तीसरे भाव से होने जा रहा है, यानी कि आपका आस पड़ोस, आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन, अगर आप किसी इस तरीके के व्यापार में हैं तो ये वहाँ आपको अच्छे फल दे देगा। अगर आप लॉयर हैं, क्योंकि आप जीबान की ताकत से लड़ते हैं, वाणी से, तो ये आपको अच्छे फल दे देगा। अगर आप कोई कंसल्टिंग का काम करते हैं तो ये आपको अच्छे फल दे देगा, लेकिन आपकी भागदौड़ बनी रहेगी। अगर मैं मिथुन राशि वालों की बात करूँ तो वो सम्मानित भी हो सकते हैं। सरकारी काम में जो रुकावट अब तक उनको बनी हुई थी, ये गोचर में आने से उनकी ये रुकावट दूर हो सकती है। भाई बहनों से भी उन्हें सहयोग प्राप्त हो सकता है, या भाई बहन भी उन्हें कोई अच्छी खुशखबरी दे सकते हैं। तो कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए भी ये जो गोचर है ये अच्छा समय व्यतीत होते दिख रहा है। अब दोस्तों कर्क राशि की बात करूँ तो कर्क राशि में जो शुक्र का गोचर हो रहा है ये दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरा भाव जो होता है दोस्तों वो धन का भाव होता है, और यहाँ ऑलरेडी चंद्रमा उच्च का होता है, और यहाँ वृषभ शुक्र की राशि पड़ती है। तो कुल मिला के उसकी अपनी ही राशि पड़ती है। तो यहाँ पर से जब शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है तो कहीं ना कहीं से ये आपको घर में मंगलकारी भी करा सकता है। कि आपके घर में हो सकता है जो लोग काफ़ी समय से संतान की ख्वाहिश रख रहे थे, या जो लेडीज़ें प्रेग्नेंट होंगी, तो हो सकता है इस 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर के बीच में उनके घर में किलकारियां गूंज जाएंगी। संतान की तरक्की हो सकती है। अगर आपकी संतान बड़ी है तो आपको संतान की नौकरी लग सकती है। कुल मिला के आपके धन योग बन रहे हैं। आपको हर तरीके से लाभ ही लाभ मिलेगा।
आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि आपके धन भाव शुक्र का गोचर हो रहा है। माता पिता से भी आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है माता पिता को भी कोई बड़ा लाभ मिल जाए अगर वो लाभ वो आपको दे दें। कोई गिफ्ट या उपहार भी आपको मिल सकता है। धन संबंधी खुशखबरी तो मिलेगी ही मिलेगी, लाभ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि धन भाव से ही शुक्र का गोचर हो रहा है। लेकिन जो कर्क राशि होती है दोस्तों, उसके जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो ये जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं इमोशनल होते हैं, किसी को भी ज़्यादा इमोशनल देख के खुद भी उससे अटैच हो जाते हैं। ये इमोशनली अटैच रहते हैं लोगों से। ये ज़्यादा किसी को हर्ट नहीं करते। ये हर्ट करने की इनमें क्षमता कम होती है और इनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने वाणी में तीखापन ना आने दें, स्वभाव में नरमी रखेंगे तो आपको ये शुक्र का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देगा, लाभ ही लाभ देगा। दोस्तों अगली राशि सिंह राशि पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सिंह राशि पे जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य बैठे हैं और शुक्र का राशि परिवर्तन, पहले से सूर्य का गोचर में जब सूर्य 5वीं राशि सिंह राशि में आ चुके थे, अब शुक्र भी आ गया है। तो ये जो राशि परिवर्तन ये सिंह राशि में हो रहा है। सूर्य मान सम्मान में वृद्धि होगा, किसी फेमस व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, पिता और बॉस से तारीफ प्राप्त हो सकती है, खुशखबरी कोई आपको मिल सकती है, रुका काम आपके जो पेंडिंग पड़े थे वो आपके बन सकते हैं। तो सिंह राशि के लिए दोस्तों अगर मैं देखा जाऊँ तो ये सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है। इनकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है अगर ये मीडिया लाइन से हैं या कोई फेमस प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो उसमें भी इनका नेम फेम बढ़ सकता है। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और हो सकता है कि कोई नया काम इनको बहुत बड़ा ऑफर में मिल भी सकता है। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए भी ये गोचर सर्वोत्तम है और बहुत अच्छे शुभ फल देने वाला है। अगली राशि की दोस्तों अगर चर्चा करूँ तो कन्या राशि। कन्या राशि में ये जो गोचर होने जा रहा है 12वें भाव से होने जा रहा है। शुक्र यहाँ उच्च के भी होते हैं और खर्चे भी लेकिन बढ़ा देते हैं, थोड़ी बहुत बीमारियां भी बढ़ा देते हैं। तो जिन लोगों को पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपने आप को पहले से अलर्ट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें कि कहीं कुछ खाने पीने में इस तरीके से ना खा ले कि उनके कुछ हेल्थ के इश्यूज आ जाए। लेकिन उनके कहीं ना कहीं लग्जरी बढ़ेगी, उनके खर्चे भी होंगे, उनके खर्च होंगे और धन आएगा भी और खर्च होंगे भी। कुल मिला के कन्या राशि वाले के लिए परिणाम अच्छे हैं, बस व्यर्थ की थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। और जो लोग पहले से बीपी थायराइड या शुगर की परेशानियां झेल रहे तो वो लोग थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें कि उनको कहीं कोई इशू ना आ जाए। परेशानियां आएगी जरूर पर आप निकल जाओगे इस 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक के बीच में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं ये चीज़ों से आपको प्रॉब्लम ना खड़ी हो जिन चीज़ों का मैंने बोला है। अगली राशि की दोस्तों चर्चा करूंगी। तुला राशि वालों के लिए जो गोचर होने जा रहा है 11वें भाव से होने जा रहा है। 11वां भाव दोस्तों धन लाभ का होता है, लाभ का होता है यहाँ से। तो ये गोचर यहाँ से जो होने जा रहा है ये आपके लिए काफ़ी शुभ फल दायक होगा। आपको रुका धन भी मिलेगा। 31 अगस्त से 24 अगस्त 29 अगस्त तक के बीच में आप कोई पार्टी कर सकते हैं, कोई मित्र के संग घूमने का प्लान बना सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे आप जा सकते हैं। अगर आप नौकरी, जिन लोगों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल सकती है। कोई ना कोई खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी, भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है और शुभ फलदायक होगा, क्योंकि जो 11वां भाव होता है, 11वां भाव जो होता है लाभ का होता है और दोस्तों यहाँ पर ये आपको लाभ देगा ही देगा। तो कुल मिला के आप लोगों की आय भी बढ़ सकती है, आपको किसी प्रकार से फाइनेंशियल लाभ भी हो सकता है, आप कई प्रकार से खुशखबरियाँ सुन भी सकते हैं। तो कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। अगली राशि की अगर दोस्तों बात करूँ तो वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर 10वें भाव से होने जा रहा है, जो मिले जुले परिणाम देगा। कर्म भाव से शुक्र को बल अच्छा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रमोशन हो सकता है। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश के लिए आपने कोई अप्लाई करा है तो हो सकता है आप जा पाएंगे। नौकरी करना चाहते हो तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे सूर्य शुक्र का प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा ओवरलोड लेंगे या किसी प्रकार का ज़्यादा टेंशन करेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। अपने कार्यस्थल पर जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, आप किसी ऑफिस या जहाँ भी आप
काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा सेफ पॉइंट लेकर चलिए, कागजों की अच्छी से छानबीन करके ही साइन करिए, थोड़ा सा अलर्ट रहकर काम करिए। जो लोग वृश्चिक राशि के लोग हैं, पैसे को लेकर आपको लेकिन अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अपने वर्क प्लेस पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको जागृत रहना पड़ेगा। कोई भी पेपर या कोई भी कागज साइन करने से पहले अच्छे से आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप साइन करिए। तो कुल मिला के जो शुक्र का गोचर है वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा रहेगा। दोस्तों अगली राशि की मैं चर्चा करूँ तो दोस्तों अगली राशि आती है धनु राशि में। जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है दोस्तों, वो होने जा रहा है उनके नवे भाव से। नवा भाव जो होता है दोस्तों, भाग्य का भाव होता है। तो भाग्य से पैसा आएगा भी, रुके काम होंगे भी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम देख रही हूँ कि हो सकता है कि 31 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक या 29 अगस्त तक के बीच में पिता की सेहत खराब हो सकती है, या बॉस से कुछ वाद विवाद हो सकता है। बॉस आपके काम को लेकर आपके अपडेट मांग सकता है। तो मैं आपको पहले से धनु राशि वालों को अलर्ट कर रही हूँ कि बॉस को अनबन होने का मौका ही ना दे, नाराज होने का मौका ही ना दे। आप अपने काम को पहले से इतना अपडेट करके रख लें कि आपके बॉस से आपका किसी भी प्रकार का अनबन या वाद विवाद ही ना हो। अपने काम को अपडेट करके रखिए, क्योंकि भाग्य तो दे रहा है, भाग्य से पैसा आएगा, रुके काम भी बनेंगे। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर नवे भाव से होने जा रहा है आपका जो शुक्र का गोचर है, ये कहीं ना कहीं पिता की सेहत और बॉस को नाराज करने वाली स्थितियां भी दिख रही है। तो कैरियर में आप लोगों की जो धनु राशि वाले हैं उनको अगर संतान आपकी बड़ी है, मान लो 20 साल की, 21 साल की, तो इस हो सकता है कि आपकी संतान की इस 31 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 24 अगस्त तक के बीच में जॉब लग जाए। अगर वो जॉब पे नहीं है, आपकी अगर छोटी संतान है, तो हो सकता है उसको स्कूल से कोई अवार्ड मिल जाए, कोई किसी का ये हो सकता है उसका कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए। कुल मिला के आपके अगर बच्चे छोटे हैं, मतलब 21 साल 20 साल से छोटे, तो वो आपको इस तरीके से कोई खुशखबरी दे सकते हैं। संतान को कोई बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है उनके दोस्तों से या स्कूल की तरफ से। और जो प्रेमी प्रेमिका है धनु राशि वाले, जिनमें जो लवर्स हैं और जिनमें काफ़ी समय से अनबन चल रही, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद कर रहे थे, काफ़ी लड़ाई झगड़े कर रहे थे एक दूसरे से, तो दोस्तों इन लोगों की सुलह हो जाएगी और इनके लड़ाई झगड़े भी सुलझ जाएंगे, क्योंकि अब शुक्र आ गए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शुक्र प्रेम के भी कारक है। तो आपके जीवन में जो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला लंबा पीरियड आपने फेस करा है, वो पीरियड जो लोग लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं या पति पत्नी में, जिन पति पत्नियों में, क्योंकि गोचर दोस्तों सब पे एक जैसा नहीं चलता, हो सकता है 70% धनु राशि वाले में जो लोग होंगे उनके पति पत्नी में भी अनबन चल रही होगी। तो हो सकता है जिन पति पत्नियों में अनबन चल रही है उनकी अनबन भी दूर हो जाएगी और इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र का गोचर आपके भाग्य भाव से हो रहा है। तो भाग्य भाव धर्म का भी माना जाता है, तो आपको अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना है। किसी प्रकार की भी धर्म के प्रति या भगवान की निंदा नहीं करनी है। आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि आप किसी भी भगवान के प्रति निंदा ना करें। दोस्तों अगली राशि की मैं चर्चा करती हूँ। दोस्तों मकर राशि में जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो 8वें भाव से होने जा रहा है। 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक या 29 अगस्त तक के बीच में आपको फंसा धन मिलेगा। जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। अचानक से धन लाभ होगा, कैरियर को लाभ मिलेगा। आपका अगर कोई वाहन लेना चाह रहे थे तो आप कोई वाहन भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये शुक्र का गोचर, अगर आपके कोई लाइफ पार्टनर जॉब करता है, किसी प्रकार का बिजनेस करता है या किसी प्रकार से भी अर्निंग करता है, तो उसको भी दोस्तों आपके लाइफ पार्टनर को भी लाभ हो सकता है। अगर आप नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। आप वर्क प्लेस में आपकी तकलीफ हो सकती है, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि दोस्तों आठवें भाव से जब कोई ग्रह गोचर करता है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करता दोस्तों, क्योंकि जब वो वहाँ खुद कंफर्टेबल नहीं होता तो वो कंफर्टेबल फीलिंग हमारी ज़िंदगी में भी नहीं आने देता। कोई ना कोई परेशानी हमारे लाइफ में ज़रूर खड़ी कर देता। और शुक्र 8वें भाव में अपने आप को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, एक स्त्री है जो प्रेम भोग विलासिता के कारक हैं शुक्र। तो वो इस घर में खुद को बिल्कुल भी नहीं प्रसन्न फील करते। तो हो सकता है आपकी वर्क प्लेस में कोई दिक्कत हो जाए, हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी नौकरी आप खुद चेंज कर दे, तो कोई ना कोई यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको छोटी सी एक चीज़ जरूर कहूँगी कि यहाँ पर आपको साधना में लग जाना चाहिए। साधना में कहने से मतलब है कि एक मंत्र कोई भी ले लीजिए जिसका आपको जाप डेली करना चाहिए। आप चाहे तो शुक्र का कर लीजिए, आप चाहे तो अपने किसी भी इष्ट देव का कर
सकते हैं। तो आपको एक माला कम से कम कोई जाप की डेली करना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपके वर्क प्लेस में कोई बड़ा लफड़ा ना हो। बाकी तो ऑल ओवर मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर ठीक है। दोस्तों अगली राशि पे मैं चर्चा करती हूँ। तो दोस्तों अगली राशि पे मैं चर्चा करती हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के इसमें जो गोचर शुक्र का होने जा रहा है वो 7वें भाव से हो रहा है। 7वां भाव लाइफ पार्टनर बिजनेस का होता है, तो व्यापार के लिए आपका बहुत अच्छा है। धन की वृद्धि होगी। 7वें घर में सूर्य आपके संबंधों में भी खटास आ सकती है, मतलब लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या हो सकती है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि सूर्य का गोचर भी जो है वो कहीं ना कहीं आप पहले से चला ही आ रहा, और सूर्य शुक्र भी मिल ही रहे हैं सिंह राशि में। तो जब 7वें भाव से शुक्र का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं आपके आपसी संबंधों में खटास आ सकती है। जो आपके लाइफ पार्टनर है उनसे भी आ सकती है। अगर आप लवर्स हैं तो आप लोगों के बीच में आ सकती है। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं या आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। तो कुल मिला के आपके व्यापार के लिए तो अच्छा है, धन की वृद्धि करेगा। पर आपके अगर जीवन साथी के पहलू से देखो, या आप लवर से और आप किसी को पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से ये गोचर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं झेलनी है। मुश्किल से 1 आध महीने थोड़ा बहुत मन मुटाव होगा, जो होगा। कहने का मतलब है कि 31 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 29 अगस्त तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, हो सकता है छोटा मोटा वाद विवाद हो और आप उस वाद विवाद को सॉल्व आउट भी कर लो। अब दोस्तों अगली राशि जिस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ, मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि में शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो 6ठे भाव से हो रहा है, जो अच्छा नहीं होता दोस्तों। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है, और शुक्र एक सौम्य ग्रह है। एक ये कह लीजिए कि एक स्त्री ग्रह है, जिसको स्त्री ग्रह कह लीजिए या एक सजी सजाई स्त्री कह लीजिए। जो वहाँ पर आने के बाद क्या होता है दोस्तों, ऋण रोग शत्रु का घर है, तो खुद को सहज महसूस नहीं करते। तो शुक्र यहाँ पर खुद को सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि वो प्रेम के कारक है, भोग विलासिता के कारक है, लग्जरी के कारक है। उनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस घर में वो आ रहे हैं वो ऋण रोग शत्रु का है, मतलब जहाँ पर ऋण रोग और शत्रु बनना ही बनना है, तो वो खुद वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र का नेचर ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जब शुक्र आ रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। 6ठे भाव में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम आपको गोचर में नहीं दे रहे। यह ग्रह यहाँ पर ऋण रोग शत्रु को बढ़ा सकता है। शुक्र को लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, वो प्रेम भोग विलासिता के कारक है, तो शुक्र रोग बढ़ा सकते। तो रोग कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, अगर आपको शुक्र से संबंधित पहले बीमारियों को समझना चाहिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपकी वो ये प्रॉब्लम्स बढ़ा दे। और जो लोग किडनी पेशेंट है उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि जिनकी कुंडली में शुक्र लगन से ही पीड़ित होकर बैठे हुए हैं। ये गोचर दोस्तों तभी प्रभावशाली ज़्यादा होगा मीन राशि वालों के लिए, जिनके शुक्र लगन कुंडली से अगर अच्छे बैठे तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर जिनकी लगन कुंडली से मान लो 6ठे 8वें भाव में बैठे हैं, या किसी क्रूर ग्रह के संग में बैठे हैं, या किसी तरीके से इन पे पीड़ित हो रहे हैं किसी ग्रह के साथ बैठ के, तो दोस्तों इन लोगों के जीवन में ये रोग संबंधी परेशानियों को बढ़ा देगा। अगर आपको अल्सर है तो आपकी अल्सर की परेशानियों को बढ़ा देगा। कब बढ़ा देगा, अगर आपकी लगन कुंडली से भी शुक्र अच्छी कंडीशन में नहीं बैठे हुए, और ये शुक्र का गोचर ऋण रोग शत्रु के घर में आया हुआ है, यानी कि 6ठे भाव में। तो जिनकी स्वयं की कुंडली से शुक्र अच्छे नहीं बैठे हुए वो लोग ज़्यादा परेशान हो सकते हैं इस समय। तो वो लोग अलर्ट रहें जिनकी कुंडली में शुक्र इस समय इस गोचर में आ रहे हैं और वो लगन कुंडली से भी अच्छे नहीं बैठे हुए। तो शुक्र से संबंधित जो बीमारियां होती है वो थायराइड होती है, अल्सर होता है, डायबिटीज़ होता है, पाइप के रोग होते हैं, और जिनको किडनी के रोग पहले से चला रहे हैं उनकी किडनी से जुड़ी समस्याओं को भी ये बढ़ा देगा। तो कुल मिला के आपके खर्चे भी हो सकता है दोस्तों बढ़ जाए। तो क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे तो दोस्तों आपको उनसे निकालेगा भी। व्यर्थ की भागदौड़ आपको बहुत बढ़ा देगा। आपको अपने वर्क प्लेस पे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों आपकी भागदौड़ बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस के कारण ही आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, या हो सकता है घर में कोई ऐसी परेशानी हो जाए कि आपको भागदौड़ करनी पड़ जाए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई अपोजिट जेंडर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर पुरुष हैं तो आप किसी महिला के प्रति आकर्षित ना हो, और अगर आप जेंट्स हैं तो किसी
अगर आप जेंट्स हैं तो आप किसी महिला के प्रति आकर्षित ना हो, और अगर आप महिला हैं तो किसी जेंट्स के प्रति आकर्षित ना हो। अपने वर्क प्लेस पे एक दूरी बना के रखें, वहाँ पर इस तरीके का माहौल बिल्कुल भी क्रिएट ना होने दें, क्योंकि ये चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर आपने ये माहौल क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या होगा, अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे, आप पे ओवरलोड आ जाएगा, आपका वर्क लोड बढ़ जाएगा, वो आपको नुकसान दे देगा। तो शुक्र यहाँ पर आपका नुकसान करा सकता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। स्पेशली वर्क प्लेस पे आपको अपोजिट जेंडर के प्रति बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने से बचें। तो यहाँ पर जो है आप अपनी बीमारियों को, मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि जिनकी लगन कुंडली से शुक्र अच्छे बैठे तो उन्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी आएगी ज़रूर, पर सडनली निकल जाओगे आप लोग। तो कुल मिला के मैंने आप सभी लोगों को शुक्र का गोचर समझा दिया। अब इसके उपाय क्या है, देखिए दोस्तों, सूर्य का जो गोचर शुक्र का जो गोचर हो रहा है सिंह राशि में हो रहा है, और सिंह राशि में पहले से सूर्य का गोचर हो चुका है। सूर्य वहाँ पहले ही आ चुके हैं। अब सूर्य आ गए तो शुक्र घी है। अब सूर्य और ये मान लीजिए कि आग और घी का क्या मेल, अगर आग पास में आएगी तो घी पिघलेगा ही पिघलेगा, तो शुक्र का नुकसान होता है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा कोई भी इत्र मिलाकर, आप रोली चावल तो डालिए ही डालिए, रोली डालिए, चावल डालिए, और थोड़ा सा दोस्तों आपको उसमें इत्र मिलाकर सूर्य नारायण को नित्य जल देना चाहिए। 31 अगस्त से लेकर दोस्तों 24 सितंबर या 29 सितंबर तक भी आप दे सकते हैं, लेकिन इस एक उपाय को मैंने सभी राशि वालों के लिए जनरली बता दिया, क्योंकि जब भी मैं गोचर बताती हूँ तो लोग मुझसे ज़्यादातर यही बोलते हैं, मैम आपने इस गोचर तो बताया पर इसका कोई उपाय नहीं बताया। तो मैं एक जनरल उपाय 12 की 12 राशि वालों के लिए बोल रही हूँ कि पहले से ही सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हैं और वहाँ पर शुक्र भी आ गए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तांबे के लोटे में जल लेना चाहिए, उसमें रोली चावल और थोड़ा सा इत्र मिलाकर आपको नित्य सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। तो दोस्तों, इस शुक्र का गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं देगा। आपको कई हद तक या कुछ हद तक तो कह दूं कि बहुत हद तक आप शुक्र की जिन राशियों में परेशानी दिख रही है, जिन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर इतना फेवरेबल नहीं है उनके लिए, तो दोस्तों उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको शुक्र का जो गोचर मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा, आपकी राशि वाइज। अगर आपको मेरा शुक्र का गोचर सही लगा, आपको समझ में आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुँचाएं, ताकि वो भी शुक्र के गोचर को समझ सके। अगर दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।